फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने सन 1785 में दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल के बारे में एक नियम प्रतिपादित किया। वो नियम क्या होता है आपका? कूलाम का नियम कहलाता है। कूलाम के नियम के अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला, हमने दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 मान लिया, ठीक है। इनके बीच की दूरी हमने क्या मान लिया? R है, ठीक है। क्योंकि फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने क्या बताया? उन्होंने दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के बारे में एक नियम प्रतिपादित किया। वही नियम क्या कहलाता? कूलाम का नियम। तो कूलाम के नियम के अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल, अगर समान आवेश है तो क्या होगा? प्रतिकर्षण रहेगा, है ना। और अगर विपरीत आवेश क्या रहेगा? कर्षण, ठीक है। यानी किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। जो लगने वाला बल है क्या? Q1 व Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तथा बीच की दूरी हमने क्या माना है? R। तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। आप यहाँ और लिख सकते हैं एक लाइन, माना आवेश, माना दो बिंदु आवेश, आपने क्या माना है? Q1 व Q2 है तथा उनके बीच की दूरी क्या है आपका? R है, ठीक है। आप एक लाइन और लिख लीजिए, हमने लिखा इसको तो तब आप लिख लीजिए यहाँ पे कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम के नियम से क्या आपका जो पहला लगने वाला बल है क्या है? लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, है ना। समीकरण 1 मान लेंगे तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समीकरण में क्या मान गया? 2। अब आप ध्यान से देखिए समीकरण 1 व 2 से यहां भी F है और यहां भी F है ना। यानी अगर हम समीकरण 1 व समीकरण 2 लें तो आपका हो जाएगा F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। इतना अगर किसी को समस्या हो तो बताओ। आपका कूलाम के नियम के अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। हमने आवेश क्या मान लिया? Q1 व Q2, है ना। बीच की दूरी क्या आपका है? R है, ठीक है। हमने इसे समीकरण 1 माना, समीकरण 2 माना। अगर हमने समीकरण 1 व 2 को हल किया तो क्या आया? F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। आपको पता है जब ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो कोई कांस्टेंट या नियतांक आता है ना। जब आपका ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो कोई कांस्टेंट यानी नियतांक आता है, ठीक है। जब इसे हम हटाएंगे तो हमारा आ जाएगा F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ठीक है। F बराबर K Q1 और Q2 बटे R स्क्वायर, ठीक है। जहां K एक नियतांक है, क्या है? और K का मान क्या है? K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। और मान क्या है इसका? 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। आपका हो गया 9 इंटू कितना? 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ठीक है। यही क्या था आपका कूलाम का नियम। अब इसके बारे में आप कुछ और आएंगे जहां एप्सिलॉन 0 क्या है? जहां एप्सिलॉन 0 क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता,
अच्छा, अगर यहाँ हमारा क्या है, यह बराबर क्या आया, के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, जहां के क्या है, एक नियतांक है, और के का मान क्या है, 1/4πε0, या 9 गुणे 10 के घाते 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, जहां अब साइन जीरो क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। अब अगला हेडिंग आपका है अपसाइलन जीरो का आंशिक मान, है ना, इसे अपसाइलन जीरो या अपसाइलन नॉट भी कहते हैं, ठीक है। अब इसका आंशिक मान बताना आपको, आपने अभी लिखा 1/, आपने क्या लिखा, के इक्वल 1/4πε0 इक्वल 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, है ना। यहां से हमको के का मान, किसका मान निकालना है, अपसरण का मान निकालना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, 1/4π अपसरण जीरो बराबर 9 इंटू 10⁹, ठीक है। मात्रक अभी हम बाद में लिखेंगे, ठीक है, कि हमको आंशिक मान निकालना है। अगर हमको यहाँ से अपसरण जीरो निकालना है, अपसरण नॉट निकालना है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अपसरण नॉट बराबर 1/4π, ये आपका एक्सचेंज हो जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा, ठीक है, इंटू 9 इंटू 10⁹। आपको पाई का वैल्यू पता है कितना है, 4 इंटू 3.14, ठीक है, इंटू 9 इंटू 10⁹, है ना, ये आपका हो गया। अब क्या करेंगे, आप इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है, यहाँ पे ये वैल्यू आ गया, है ना। अब आपको मात्रा लिखना है, क्या लिखना है, मात्रा, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर हमारा के बराबर था 1/4π अपसरण जीरो, है ना, जहां पे आपका 4 भी कांस्टेंट था और पाई भी क्या होता था, कांस्टेंट होता है, यानी 4 का कोई मात्रक नहीं और पाई का भी कोई मात्रक नहीं, ठीक है। यानी अगर के उधर गया तो यानी यहाँ से हमारा अपसरण जीरो बराबर 1/4π के गया, तो है ना, इन दोनों कोई मात्रक नहीं होता है ना। यानी जो आपका अपसरण जीरो का मात्रक है वो के का क्या है, व्युत्क्रम है, उल्टा है। जो हमारा अपसरण जीरो का मात्रक बनेगा तो क्या होगा, के का व्युत्क्रम बनेगा, यानी उल्टा बनेगा, है ना। तो आप भी कर दीजिए। अब तक था न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, अब उल्टा कर दीजिए, क्या, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, समझे समझे, क्या हो गया आपका, जब आपका के का मान अपसरण जीरो के मान में क्या है, व्युत्क्रम है, उल्टा है, यानी मात्रक भी क्या होगा, उल्टा होगा। तो यहाँ पर आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति कूलम स्क्वायर, यहाँ क्या हो गया, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना। अब अगला आपका है अपसरण जीरो की बीमा सूत्र, ठीक है। तो आपको अपसरण जीरो का बीमा सूत्र आपको निकालना है, तो यहां से हो जाएगा आपका, पहले अपसरण जीरो का मात्रक लिखिए, मात्रक क्या था आपका, मात्रक आपका था कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। कूलम यानी कूलम किसका मात्रक है, क्यू बराबर क्या होता है, आईटी, क्या होता है, क्यू बराबर क्या होता है, आईटी, यानी कूलम किसे बना है, एम्पेयर इनटू सेकेंड, है ना। इसका मतलब क्या है, एम्पियर इनटू सेकेंड का स्क्वायर, है ना। यानी आप लिखिए नहीं, एम्पियर का बीमा क्या होता है, ए, सेकंड में बीमा क्या होता है आपका, टी, अब दोनों का होल स्क्वायर नहीं है, कूलम स्क्वायर, जब कूलम स्क्वायर है ना, इसका मतलब क्या था, एम्पेयर इनटू सेकंड, एम्पेयर बीमा क्या होता है, ए, समय क्या होता है, टी का होल स्क्वायर है, क्या हो गया, ए टी का होल स्क्वायर। न्यूटन किसका मात्रक है, बल का, न्यूटन किसका मात्रक है, बल का, यहाँ टी होना चाहिए, आपका न्यूटन किसका मात्रक है, बल का। आपको बल का लिखना पता है, क्या होता है, एम एल टी -2 ना, होता है एम एल टी माइनस का, ठीक है। आपका मीटर स्क्वायर है, आपको पता है
मीटर मतलब क्या होता है, लेंथ ना, इसका अभिना क्या होता है आपका यल स्क्वायर, ठीक है। अब आप इन सबको ऊपर ले जाएंगे तो क्या बनेगा आपका यम -1 L2, यल कितना बचेगा आपका, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, 3 हो जाएगा ना, यानी यम L-3 यम L-3 यहाँ पे आपका ए स्क्वायर है, नीचे ये तो है नहीं, यानी ए स्क्वायर बच क्या रहा आपका है टी, यहाँ पे आपका टी माइनस का है और यहाँ आपका टी प्लस का है, और टी ऊपर प्लस का है और नीचे क्या आपका है माइनस का है। जब ऊपर जाएगा तो टी के पावर 2 इंटू टी के पावर 2 हो जाएगा, है ना। और चूंकि आधार समान है ना, तो घात क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, क्या बनेगा आपका टी के पावर 4, है ना, क्या बनेगा आपका टी के पावर 4। अब इसे लिख लीजिए क्या टी के पावर 4, ठीक है। अब बड़ा क्वेश्चन बना दीजिए, ठीक है। ये था आपका बीमीय सूत्र, इसका एक ट्रिक है, लिख लीजिए मालती लिखिए, ठीक है, यम ए यल टी आई होता है ना, तो आप मालती केवल 4 शब्द लिखिए, ठीक है, वर्ड यम ए एल टी, ठीक है। आप यहाँ पे कर दीजिए 1 2 3 4, ठीक है। जो संख्या विषम पे है उस पे लगा दीजिए माइनस, क्या वही नहीं बन रहा है, ठीक है। इसका आप ट्रिक लगाइए, यम ए एल टी आई मालती होता है ना, तो आप आई हटा दीजिए, ठीक है। आपको सब पे पावर लगा देना 1 2 3 4, जो संख्या आपकी विषम पे है उस पे क्या लगा देंगे हम नेगेटिव, बाकी संख्या क्या हमारी हो गई पॉजिटिव। तो ये था आपका अपसलन जीरो का मान, मात्रक और विमीय सूत्र। वैसे अपसलन जीरो था क्या,